दोस्तों आज ख़त्म होंगे औसत से संबंधित जितने भी कठिनाई आपके पास हैं वो सब मेरी वीडियो सीरीज़ देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। आज मैं आपको औसत से संबंधित ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो कंपटीशन परीक्षा में आते हैं और जनरली आप उसे छोड़ देते हैं। मैं अपने वीडियो सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े सवालों को केवल देख के ही कैसे हम हल कर सकते हैं। औसत के ट्रिक को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यदि कॉन्सेप्ट आप जान जाएंगे तो इसके हर छोटे और बड़े सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों औसत क्या होता है इसको आप जान लीजिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जान लीजिए। मान लीजिए कि यदि ए, बी, सी, डी ये 4 लड़के हैं और 4 लड़कों के पास वो आप जानते होंगे कि कंची जो गोलियां जिसको अपन मार्बल कहते हैं, तो मान लेते हैं कि ए के पास 6 मार्बल है, बी के पास 4 मार्बल है, सी के पास 7 मार्बल है और डी के पास 3 मार्बल है। अब हमने क्या किया कि इन सभी मार्बल्स को अपने पास ले लिए, सबकी कंचियां हम अपने पास रख लिए। सबकी कंची हमारे पास रखने से कुल कितनी कंचियां हो गई? 20 कंचियां हो गई। अब हमने ये कहा कि अब हम सभी को बराबर बराबर कंचियां या मार्बल्स बांटेंगे। तो हम सभी को बराबर बराबर कंचियां बांटेंगे तो 20 मार्बल्स को हम यदि 4 लोगों में बांटे तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? 5-5 मार्बल मिले। दोस्तों यहाँ पर ये जो 5 है यही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। यानी कि हम यदि सभी को समान समान कंचियां बांटे, मार्बल्स बांटेंगे तो प्रत्येक को हम कितने कितने मार्बल मिलेंगे? 5-5 मार्बल्स मिलेंगे। तो यही औसत कहलाता है। अब मैं एक और एग्जाम्पल से आपको औसत को समझाता हूँ। यदि कोई शॉपकीपर, कोई दुकानदार है जो पहले दिन में 350 रुपये कमाता है, दूसरे दिन वो 200 रुपये कमाता है, तीसरे दिन 150 रुपये कमाता है, चौथे दिन 500 रुपये कमाता है और 5वें दिन 300 रुपये कमाता है। यदि उससे ये पूछा जाए कि भैया आप दिन भर में कितना कमा लेते हो, तो ये आप भी जानते हैं कि वो ये नहीं कहेगा कि वो मैं पहले दिन में 350, दूसरे दिन में 200, तीसरे दिन में 150 रुपये कमाता हूँ, बल्कि वो क्या करेगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में वो एक संख्या आपको बता देगा। वो ये देखेगा कि वो सबसे कम इनकम कितना करता है और सबसे अधिक इनकम कितना करता है। वो एक अंदाज से आपको बता देगा कि भैया मैं दिन भर में 250 से 300 रुपये के बीच में कमा लेता हूँ। यदि दोस्तों इसका औसत हम लोग देखना चाहें कि वास्तव में वो प्रतिदिन कितना कमाता है, तो हम क्या करते हैं, ये इसकी प्रत्येक दिन की इनकम को हम जोड़ लेते हैं। तो प्रत्येक दिन की इनकम जोड़ने से हमारे पास इसकी 5 दिन की इनकम कितनी हो जाती है? 1500 रुपये हो जाती है। ये 1500 रुपये वो 5 दिन में कमाता है, तो वो प्रत्येक दिन कितना कमाएगा? तो 1500 बटे 5 कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। मतलब उसकी प्रतिदिन की इनकम 300 रुपये होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो 300 है वो क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा औसत किसे कहते हैं। दोस्तों औसत का जो सूत्र है वो क्या होता है? औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोस्तों इस सूत्र के प्रयोग से ही औसत के हर प्रश्न हल हो जाते हैं। परंतु आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सूत्र का प्रयोग किए बिना केवल देख के प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं ट्रिक। दोस्तों अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब आप प्रश्न देखते ही सीधे उत्तर निकाल लेंगे, ये मेरा दावा है। मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि केवल प्रश्न को देखेंगे और उत्तर झट से दे देंगे। तो आप इस ट्रिक को समझिए। यहाँ पर क्या बताया गया? प्रथम 99 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 99 संख्याओं का औसत का मतलब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से 99 तक इन पूरी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ आप समझ रहे होंगे कि इतनी संख्याओं को जोड़कर यदि हम 99 का भाग करेंगे, और हो सकता है इस एक प्रश्न को बनाने में इतना समय लग जाए कि आपके 10-12 क्वेश्चन छूट जाए। तो दोस्तों ऐसे सवालों को आप सूत्र
से बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि सूत्र से लगाएंगे तो आपका समय बहुत लग जाएगा। इसे आप ट्रिक से लगाइए। यहाँ पर क्या बोला है, प्रथम 99 संख्याओं का औसत निकालने बोला है। तो जितनी संख्या दी हुई है, यहाँ पर जितनी संख्या दी हुई है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए और 2 का भाग कर दीजिए। तो 99 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100/2, तो उत्तर आ गया 50। तो प्रथम 99 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आप ट्रिक के माध्यम से आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न और लिया कि प्रथम 250 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 250 संख्याओं का औसत, तो आप क्या कीजिए कि तो 250 में आप क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 251/2। तो इसका उत्तर आ जाएगा 125.5। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। तो आप समझ रहे होंगे बहुत बड़ी आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर हम केवल देखकर दे सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास समय हो तो मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो आपको बताया है वो आप समझ पाए हैं या नहीं। अब दोस्तों मैंने जो आपको बताया है ट्रिक, अब आप चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं है। यहाँ पर मैंने प्रथम 9 संख्या ले ली है। अब इनमें से हम प्रथम 3 संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत निकालना है। तो जो मैंने ट्रिक बताया था उसके हिसाब से 3 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 3 धन 1/2, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर 2। तो इसका उत्तर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि सूत्र के अनुसार इन तीनों संख्याओं का जोड़ 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, और 6 योग हो गया और 3 संख्याएं हैं तो 3 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उत्तर 2। तो देखो दोस्तों यहाँ पर उत्तर 2 आ गया। इसी प्रकार प्रथम 6 संख्याओं का औसत निकालना है। कितने संख्याओं का, 6। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 6 धन 1/2 मतलब 7/2। तो इसका उत्तर 3.5 आना चाहिए। अब देखते हैं उस ट्रिक से आता है या नहीं। तो प्रथम 6 संख्याओं का योग यदि हम देखें तो ये 6 और 1 7, 5 और 2 7, 7 7 14 हो गया, और 3 और 4 7 हो गया 21। तो इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 21/6। तो यदि हम इसको हल कर देते हैं तो 6 तिया 18 बच जाएगा 3 दशमलव लगा 0, तो 6 पंजे 30। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 3.5। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आया जो यहाँ पर आया। तो यानी कि जो ट्रिक आपको मैंने बताया है वो 100% सही है। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पर। दोस्तों ये है दूसरा ट्रिक, ये और भी मज़ेदार है। यहाँ पर पूछा गया है प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत। अब दोस्तों प्रथम 99 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार की संख्या कहाँ तक होंगे, पूरे 99 संख्याएं होंगी। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि इसे भी यदि हम सूत्र के हिसाब से यदि लगाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, सूत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, केवल प्रश्न को देख के आपको हल करना है। ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी प्रथम सम संख्या दिया हो, यहाँ प्रथम हो और यहाँ सम संख्या हो, तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इस संख्या में 1 जोड़ देना है और इसका उत्तर लिख देना। हो गया ना कमाल, आसानी से मिल गया ना हल, कि हम केवल प्रश्न देखें और आंसर लिख दें। तो ये समझ में आया होगा कि यदि प्रथम दिया रहे और सम संख्या दिया रहे, तो यदि प्रथम सम संख्या का औसत पूछा जाए तो जितनी संख्याओं का औसत आपको निकालने के लिए कहा जाए उसमें आप क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, और 1 जोड़ने के बाद और आप लिखेंगे उसका आंसर। तो 325 प्रथम 325 सम संख्या बोला गया है, तो 325 में 1 जोड़ दिए तो आपका आंसर आ गया 326। है ना कमाल का ट्रिक। यदि ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
अब हम लेते हैं एक और प्रश्न और हल करते हैं। ये हो गया तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न को देखकर आप आंसर समझ गए होंगे कि लिखना क्या है। प्रथम दिया है और सम संख्या दिया है और कितनी संख्या दिया है, 500 संख्या दिया है। अब आपको क्या करना है, इस संख्या में एक जोड़ना है और एक जोड़ने के बाद आपको लिखना है इसका आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 501 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये हो गया है आपका होमवर्क। यदि आप चाहें तो पॉज करके इसके आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यदि मज़ा आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मज़ा आ जाए। दोस्तों अब करते हैं इस ट्रिक की जांच की जो मैंने आपको बताया है वो सही है या नहीं है। अब यहाँ से मैं 4 संख्या लेता हूँ। तो 4 संख्याओं का, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। यदि ट्रिक के हिसाब से लगाए तो 4 संख्याओं का औसत 1 जोड़ देना है आपको। तो 4 और 1 5, इसका उत्तर 5 आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसमें 5 उत्तर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 4 6 8, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो ये 8 6 14, 14 4 18 और 18 और 2 20। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4। तो 20/4, 20 में 4 को भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। आंसर बिल्कुल सही आया। अब आप सोच रहे होंगे कुछ ज़्यादा संख्या ले लिया जाए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। मतलब प्रथम 7 सम संख्याओं का, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना आएगा, ट्रिक के हिसाब से 8 आना चाहिए। अब इनको जोड़िए, 14 और 2 16 हो गए, फिर 12 और 4 16 हो गए, और 10 और 6 16 हो गए, और 8। तो 16 32 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना आ गया, 56 आ गया। अब बटे संख्या कितनी है, 7 संख्या है, 7 का भाग कर देते हैं। तो 56/7 बराबर 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर लिए हैं कि जितनी संख्याओं का औसत निकालना है उससे एक ज़्यादा आंसर आता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये ट्रिक बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल देख के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों ये है धमाकेदार ट्रिक वाला सवाल। क्या बताया गया है कि प्रथम 75 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 75 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार से संख्याएं होंगी। तो बिल्कुल सही, हमें सूत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है बल्कि देख के उत्तर लिखना है। तो दोस्तों जब प्रथम और विषम दिया हो तो जो संख्या यहाँ पर दी गई है, जितनी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, आप बिल्कुल उसको लिख दीजिए। यहाँ ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना भाग करना है। जो संख्या दी हुई है वही आपका उत्तर है। ना मज़ेदार ट्रिक। ट्रिक को देख के समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रथम विषम दिया है, कितनी विषम संख्याओं का, 250 विषम संख्याओं का औसत। तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 250। तो दोस्तों प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम है, विषम है, कितना निकालना है, 1000। क्या आंसर निकालेंगे, बिल्कुल आपके मन में भी वही बात उठी है जो मेरे मन में उठी है। इसका उत्तर हो जाएगा 1000। ये हो गई इसकी ट्रिक। केवल प्रश्न को देखकर आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रहे कुछ प्रश्न जो आपको हल करने हैं, और हल करके मेरे कमेंट बॉक्स में यदि आप इसका आंसर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और ट्रिक पसंद आ रही है तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। दोस्तों अब बारी है ये देखने के लिए कि जो ट्रिक बताई गई है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं प्रथम कुछ विषम संख्या लिख दिया हूँ। अब इसमें से आपको जितने भी लेना है ले लीजिए। मैं 4 लेता हूँ। तो 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मैंने कहा कि जितनी संख्या का औसत पूछा जाए उतना ही लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका उत्तर 4 आना चाहिए। अब देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 3 4, 4 5 9, और 9 और 7 16। तो 16/4, तो 16/4 बराबर 4। ये उत्तर तो दोस्तों सही आ गया। अब हम यहाँ से ले लेते हैं यहाँ तक।
प्रथम 7 संख्याओं का औसत। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो ट्रिक के हिसाब से जो मैंने बताया था कि इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 7 ही आएगा। अब हम निकालते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए 1 और 13 कितना हो गया 14, 11 और 3 हो गया 14, 9 और 5 हो गया 14 और ये बचा 7। तो ये 14 तिया 42 और 7 कितना हो जाएगा 49। तो इनका योग क्या हो गया 49 हो गया। अब बटे 7, तो 49/7 बराबर 7। तो दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ रहा है, जो ट्रिक मैंने आपको बताया 100% सही है और आप केवल प्रश्न को देखकर ही सवाल को हल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली ट्रिक में क्रमागत यानी लगातार संख्याओं का औसत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्रमागत यानी कि एक के बाद एक आने वाली संख्याएं जो निश्चित अंतराल पे हो। तो दोस्तों इसके कुछ प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ संख्याएं लिया हूँ जिनका हम औसत निकालेंगे और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये पहला 3 संख्याएं हैं जो लगातार है 4, 5, 6। अब इनका औसत निकालना है तो पहले इनको जोड़ दें तो इनका योग कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और 3 संख्या है बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर कितना आ गया 5 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर 5 जो है इन दोनों संख्याओं के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखें दूसरे उदाहरण को कि यहाँ पर 7, 8, 9, 10 ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। इनका यदि हम औसत निकालें तो किस प्रकार से आएगा। तो ये हो जाएगा 17 और ये हो गया 17, 17 कितना हो गया 34/4। और इसका जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर आया 8.5 वो 8 और 9 के बीच में आया। तो दोस्तों यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि जब क्रमागत संख्याएं हो तो ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए 3, 7, 11, 15, 19। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 और 7 के बीच में 4 का अंतराल है, 7 और 11 के बीच में 4, 11 और 15 के बीच में 4 का अंतर है और 15 और 19 के बीच में 4 का अंतर है। तो क्योंकि समान अंतर वाले हैं इसीलिए ये क्या है क्रमागत होंगे। अब ऐसी संख्याओं का औसत हम जल्दी से कैसे निकालेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो इन 5 संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या है 11 है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो सब में 3-3 का अंतर है। अब हमको ये देखना है इनका बीच की संख्या कौन सी है। तो इनके बीच की संख्या है ये 22 और 25 और 22 और 25 के ठीक बीच की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी औसत होगा। तो इन दोनों के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 23.5। तो ये इसका औसत हो जाएगा। यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 ये आपको समझ में आ रहा है कि 5 का पहाड़ा है। अब 5 तो है तो 5 संख्याएं हैं तो सीधे सीधे बीच को आप औसत लिख दीजिए। केवल आपको बीच देखना है, बीच का जो संख्या होगी वो औसत होगी। और यहाँ पर ये संख्या देख लीजिए तो यहाँ पर 4 संख्याएं हैं और समान अंतराल में हैं। तो इन दोनों के बीच की संख्या होगी ये कितना हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 14.5। तो इनका औसत कितना निकलेगा 14.5। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत निकालते हैं। दोस्तों आज जो मैंने ट्रिक बताया उसका फार्मूला है। प्रथम n संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n और क्रमागत यानी लगातार संख्याओं का औसत ठीक बीच वाली संख्या होगी। दोस्तों इस पार्ट में मैंने आपको ट्रिक बताया। अगले पार्ट में मैं सूत्र से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी कैसे हल करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी दूसरी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।